भगवान विराजमान है। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु भगवान विराजमान है बड़े सौंदर्य रूप में। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुला। शुभ समय जानकर महाराज जनक ने हमारी अम्बा जानकी मैया को बुलाया। हमारी मां बैठी, एक तरफ रघुनाथ जी, दूसरी तरफ जानकी अम्बा, बीच में धनुष। वो धनुष महाराज भगवान शंकर का पिनाक। मां जानकी का रूप है गोरा, कनक 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 का मतलब होता है स्वर्ण जैसा, चमकता एकदम कनक वर्ण। और हमारे रघुनाथ जी का स्वरूप कैसा है? हमारे रघुनाथ जी का रूप है नीलाम भुजगश्यामल कोमलांगम, नील वर्ण, नील सरोरह नील मणि नील नीलधर श्याम। अद्भुत रूप की शोभा। कथाकार गोस्वामी जी कहते हैं सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मां विराजमान है, शोभा का वर्णन नहीं है। भगवान विराजमान है, शोभा का वर्णन नहीं है। सब राजा विराजमान है, शोभा का वर्णन नहीं है। कौन शोभा बोले? अच्छा, शोभा का वर्णन जो करे भाई, देखती कौन है? देखती तो आंखें हैं, पर आंखों के जबान नहीं है। बोलती जबान है, पर जबान के आंखें नहीं है, है? देखता कौन है? आंखें। आंखों ने जो देखा है भगवान का रूप, कौन कह सकता? याद रखना मेरे पागलों, हमको बहुत लोग मिलते, गुरुजी हम भगवान में बहुत डूब गए, गुरुजी हम तो गुरु भक्ति में बहुत डूब गए। हमें बड़ी हंसी आती। क्यों? क्योंकि जो डूब जाता है वो कह नहीं पाता कि हम डूब गए। जो डूब जाता है उसकी आंखें बता देती हैं ये डूब गया है? डूबने वाला कैसे बोलेगा? आप विचार करो, डूबने वाला कैसे बोलता है? जो कंठ तक जल में है, डूब रहा, डूबने की तैयारी में है, वो बोलता बचाओ मैं डूब गया। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता। जो रघुनाथ का हो जाता वो फिर कह नहीं पाता कि हम हो गए। उसका तो फिर हाव भाव, वाणी, विचार, बोल चाल चलन बता देती है ये किसी का पगला हो गया। भगवान को देख करके महाराज जनक खुश हैं। बंदी जनों को बुलाकर कहा कि सुनाओ हमारा प्रण। महाराज जनक की बात सुन करके बोले बंदी बचन भर सुनहु सकल महिपाल। राजाओं, देश देश से तुम आए हो, महाराज जनक का प्रण सुनो। इस बाण को मत उठाना। तो सब राजा हंस गए, क्यों ना उठाएं? अगर नहीं उठाना था तो हम लोगों को बुलाया ही क्यों? बंदीजन बोले देखो एक कारण है। क्या कारण है?
भगवान शंकर जी का धनुष राहु है, तो तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है। चंद्रमा अगर राहु के पास जाएगा तो क्या होगा? आफत हो जाएगी। इसलिए मत जाओ, ना उठाना। महाराज जनक बोले ये क्या उल्टी घोषणा कर रहे हो हमारी? बंदीजन बोले महाराज रुकिए तो पूरा तो सुनिए। राजा बोले क्यों ना उठाएं? बोले तुम तो 2 हाथ वाले हो, इस धनुष को उठाने वाले रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। रावण जिसके 20 भुजा, चलते दशानन डोलत अवेनी, चलते दशानन डोलत अवेनी। जिसके 20 भुजाएं वो रावण नहीं उठा पाया। अरे वो रावण जिसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत उठा लिया। एक बार रावण गया कैलाश पर्वत, उसने सोचा गुरुजी को प्रणाम करना। रावण के गुरुजी कौन है? शंकर जी। अच्छा शंकर जी भी कितने विचित्र हैं, इनने चेला भी बनाओ तो 10 मूड वाला। किसी से शंकर जी ने कहा कि देखो तो तुम्हारा चेला भगवान राम की बुराई कर रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? समझाओ। शंकर जी बोले क्या समझाएं, हम अगर उससे समझाते हैं तो वो हमें देख के हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले इसलिए हंसने लगता है कि वो कहने लगता गुरुजी इधर देखो। लोग बोले मतलब? शंकर जी बोले जैसे ही हमें देखता है सोई अपने मुख की तरफ इशारा करने लगता, गुरुजी तुम्हारे तो 5 ही मुख हैं, ते तो 10 है। अब बताओ उन्हें क्या समझाए? अच्छा ऐसे लोगों को भला समझा भी कोई नहीं सकता है। आज हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे, बोले गुरुजी आपके विरोध में जो लोग हैं तो मंत्र ऐसा मारो कि उनकी बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा भैया हनुमान जी रावण समझा उतरा, जब रावण नहीं बिना मरे सुधरोवा, हम का सुधार। बोलो सीताराम, बोलो। अब बताओ हनुमान जी साधारण थोड़ी है। रावण समझा उतरा, मान जा भगवान आए, लेकिन जब लोग बानी खा गो टबक नहीं गवा। रावण मानो क्या? बोलो तो हमारी मानेगा क्या कोई है? कौन मानेगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो शंकर जी बोले हमारा चेला ही विचित्र है। बोले क्यों? बोले हमें देख के कहने लगता है इधर देखो। अच्छा एक संत एक व्यक्ति बोला क्यों गुरुजी? रावण के 10 सिर थे। एक संत बोले हमने तो देखे नहीं है, अब देखे होते तो बताते 10 सिर, लेकिन हमने सुना तो है दशानन। दशानन का मतलब ही होता 10 आनन, जिसके 10 मुख हों। तो एक व्यक्ति बोला गुरुजी अगर उसके 10 मुख होंगे तो वो सोता कैसे होगा? हमने कहा मतलब? बोले गुरुजी अगर वो सोता होगा और मान लो अगर करवट बदल लें तो वे मुख, अब स्प्रिंग थोड़ी है कि मुड़ जाए। तो हमने कहा कि भाई 2 उपाय हैं, जिसके 10 मुख है उसको अगर करवट बदलना है तो पहले उसे खड़ा होना पड़ेगा, फिर उल्टा लेटना पड़ेगा। और दूसरा जिसके ज्यादा मुख होते हैं वो ना सोता है ना सोने देता है।